जैन साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, कल हमने अलाउद्दीन खिलजी यानी एके के सैन्य अभियानों की बात की थी दक्षिण भारत पर, उसके जो अभियान हुए थे। आज बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा काफ़ी सैन्य सुधार, बाजार सुधार किए गए, तो उसके बारे में बात करेंगे साथी। तो सबसे पहले किसकी? सैन्य सुधार। सेना में इसने क्या क्या सुधार किए, तो सैन्य सुधार की बात करते हैं साथी। किसकी बात करेंगे साहब? हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले नियमित सेना रखना स्टार्ट किया। नियमित सेना रखने वाला फर्स्ट शासक, सेना रखने वाला फर्स्ट शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नियमित सेना रखी। इसके अलावा इल्तुतमिश के टाइम से क्या हुआ था साथी? इक्ता देने की परंपरा स्टार्ट हुई, पर इसने इक्ता के स्थान पर क्या किया? नगद वेतन देना स्टार्ट किया। तो पूछा जाता है कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाला फर्स्ट शासक कौन था? तो नगद वेतन देना स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो सैनिक प्रशिक्षण, और एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया इसके द्वारा, वो यह था साथी कि सैनिकों का हुलिया लिखना भी स्टार्ट किया गया। सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट लिखा जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये सैन्य सुधार किए गए। सबसे पहले तो क्या किया गया साथी कि नियमित सेना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि उसने सेना को वेतन देना स्टार्ट किया। नियमित सेना रख रहा था। इसके अलावा सैनिकों को प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया उसने, और सैनिकों का हुलिया लिखने का काम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया जाता है। तो ये तो कुछ अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे साथी? सैन्य सुधार। इसके अलावा साथी एक खम्स। खम्स क्या था साथी? ये लूट का धन था। तो खम्स नाम का एक टैक्स होता था जो लूट के धन पर लिया जाता था। किस पर लिया जाता था? जो आक्रमण के समय लूटपाट की जाती थी, तो लूट के धन पर टैक्स। तो ये खम्स को अब क्या कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी साथी? अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को वेतन देना स्टार्ट कर दिया। तो उसने कहा, भाई साहब आपको वेतन मिलता है, तो साहब जो टैक्स है वो क्या कर दिया जाएगा? जो 80% है लूट का धन, वो किसके पास जाएगा? राजा के पास जाएगा। और जो 20% है वो किसके पास जाएगा? सैनिकों के पास जाएगा, मतलब सेना में जाएगा। पहले क्या होता था? पहले 80% सेना रखती थी, 20% राजा रखता था। पर अब उल्टा कर दिया गया, 80% राजा रखने लगा और 20% सेना रखने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार हो जाते हैं कुछ साथी। अब क्या था? अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए फेमस है। तो बात करते हैं बाजार प्रणाली, बाजार सुधार या बाजार के क्षेत्र में उसने क्या कार्य किया। तो सबसे पहले साथी उसने बाजार के लिए एक नया विभाग भी स्थापित किया था। उन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो पूछता है साहब, तो सबसे पहले तो बाजार सुधार, किसकी बात करेंगे हम? बाजार सुधार। तो इन सुधारों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? सबसे पहले बात करेंगे साहब हम स्रोत की। किन स्रोतों से जानकारी मिलती है हमको? तो जियाउद्दीन बर्नी की बुक है तारीख ए फिरोज शाही। पूछेगा तारीख ए फिरोज शाही किसकी बुक है? तो साथी जियाउद्दीन बर्नी की बुक का नाम है। इस बुक से एके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा साथी खजाइनल उल फतूहात, खजाइनल उल फतूहात, ये अमीर खुसरो की बुक है, अमीर खुसरो। और जो तीसरा स्रोत मिलता है साथी वो हो जाती है रेहला इब्न बतूता की बुक का नाम है रेहला इब्न बतूता,
जो कि मोरक्को यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा कर लेंगे। तो 3 बुक हैं जिनसे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं इसने सुधार क्या किया साथी। तो सबसे पहले साथी इसने क्या किया, जो बाजार था उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। तो बाजार को क्या किया इसने 3 भागों में विभाजित किया, 3 भाग में। मंडी, सराय ए अदल, किस किस में, तो मंडी, दूसरा सराय ए अदल, और तीसरा साथी इसने किया, जो तीसरा काम किया इसने, पशु कामदास, पशुदास और साथी घोड़ों का मेला। ये 3 अलग अलग स्थान कर दिए घोड़ों का मेला। अर्थात जो बाजार था, जो मंडी थी, उसको 3 भागों में तोड़ दिया। मंडी, सराय अदल और पशुदास घोड़ा, ये 3 जगह विभाजित कर दिया इसको। तो लिख लीजिए इसको। बाजार सुधार क्या किए, तो स्रोत सबसे पहले तो पूछेगा किन स्रोतों से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो बरनी, जियाउद्दीन बरनी की बुक है तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की बुक है खजाइनुल उल फतूहात, और रेहला इब्न बतूता की है। इनसे हमको जानकारी मिलती है। तो लिख लिया होगा आपने। अलाउद्दीन खिलजी जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र इस शासक पर जरूर पड़ती है, क्योंकि इसके द्वारा सैनिक सुधार किए गए, काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया बाजार के क्षेत्र में। इसके अलावा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये एक बाजार विभाग स्थापित किया गया। क्या था साथी, बाजार विभाग। तो पूछेगा दीवान ए रियासत नाम का बाजार विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया। ये विभाग काम क्या करता था साथी, तो जो व्यापारी थे उनका रजिस्ट्रेशन करता था, व्यापारियों का पंजीकरण करने का काम करता था, यानी रजिस्ट्रेशन करने का काम करता था। साहब आपसे पूछेगा कि दीवान ए रियासत विभाग जो कि बाजार विभाग था, इसकी स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। इसके अलावा सहना ए मंडी, पूछेगा कि सहना ए मंडी कौन था, सहना ए मंडी। तो साथी बाजार का कोतवाल होता था, कौन था साथी, ये बाजार का कोतवाल होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो व्यापारी थे वो तौल माप में बिल्कुल गलती नहीं कर सकते थे, क्योंकि साथी ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक भी था। इसके अलावा एक नाम आता है साथी परवाना नसीर नवीस, परवाना नवीस। पूछेगा परवाना नवीस कौन था साथी, तो ये वो अधिकारी होता था जो व्यक्ति की औकात देखकर वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, खरीदने का लाइसेंस देता था। अर्थात आप गरीब हैं तो आपको वो लाइसेंस दिया जाएगा कि आप छोटी, जो महंगी सामानें नहीं है, सस्ती सामानें उनको खरीदे। अगर आप उच्च वर्ग के हैं तो आपको बड़ा लाइसेंस दिया जाएगा, आप बड़ी सामानें खरीदिए, महंगी सामानें खरीदिए। तो परवाना नवीस पूछेगा कौन था, तो इसी के टाइम में एक व्यक्ति था जो वस्तुओं को खरीदने का लाइसेंस प्रोवाइड कराता था। सहना ए मंडी बाजार कोतवाल था। दीवान ए रियासत बाजार विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। अब क्या था साथी, अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा था, सैनिकों को वेतन दे रहा था। और मैंने आपको ही पढ़ाया था कि इक्ता प्रणाली स्टार्ट की गई थी। इक्ता मतलब क्या था कि जो ज़मीनें थी वो क्या दिया जाता था, इल्तुतमिश के समय, जो इल्तुतमिश था उसके समय ज़मीनों को सैनिकों को देना स्टार्ट किया गया। पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि भाई साहब हम आपको वेतन देंगे। तो इसके द्वारा क्या किया गया साथी, इक्ता प्रणाली को बंद कर दिया गया। ए के द्वारा क्या किया गया, इक्ता देना बंद,
इक्ता देना बंद। तो पूछेगा कि इक्ता प्रणाली को बंद किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अधिकांश भूमि खालसा घोषित कर दी गई। क्या कर दी गई साथी? खालसा घोषित। अब खालसा भूमि कौन सी थी? तो वह भूमि जिस पर शासन मतलब जो शासक वर्ग था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके अंतर्गत आती थी। तो अधिकांश भूमि क्या कर दी गई? खालसा घोषित कर दी गई। इसके अलावा साथी जो दोआब क्षेत्र है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स बढ़ा दिया गया। 50% क्या किया गया साथी? दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया गया। इसके अलावा साथी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जमीन की पैमाइश भी कराई गई। जमीन की माप कराई गई, यानी पैमाइश कराई गई। जमीन की पैमाइश किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने कराई, जिसको साथी कहा जाता है मसाहत। और इसका नाम क्या दिया गया? तो मसाहत। पूछेगा मसाहत क्या है? तो जमीन की माप, पैमाइश की इकाई, और किसके टाइम की है? तो AK अलाउद्दीन खिलजी की है। इसके अलावा इसके द्वारा एक और विभाग स्थापित किया गया साथी, दीवान मुश्तराक। दीवान ए मुश्त खराज, ये विभाग स्थापित किया गया। दीवान मुश्त खराज ये क्या करता था साथी? बाकी भूराजस्व वसूलने का कार्य। जो भूराजस्व नहीं मिला था, जो टैक्स नहीं मिला था, उसको वसूलने का कार्य करता था। तो बाकी भूराजस्व को वसूलने का विभाग था, अर्थात वसूली विभाग था एक प्रकार का। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके द्वारा इक्ता देना बंद कर दिया गया। पूछेगा साहब कि दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स की वृद्धि किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है, पर उसके टाइम में सूखा पड़ जाता है। जमीन की पैमाइश मसाहत, दीवाने मुस्तखराज, ये भूराजस्व विभाग की वसूली के लिए बना था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसने बनवाया नहीं, पर कुछ हैं जो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो बात करते हैं किसकी साथी? AK यानी अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। तो इसके द्वारा साथी सीरी दुर्ग लिखते जाइए। सीरी दुर्ग, हजार सितून महल, हजार सितून, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी दुर्ग, हजार सितून, हौज ए खास, हौज ए खास। इसके अलावा अलाई मीनार, अलाई मीनार। तो साहब पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, तो सीरी दुर्ग, हजार सितून, अलाई दरवाज़ा, हौज ए खास, अलाई मीनार। तो फ्रेंड्स आज ये अलाउद्दीन खिलजी का काम ख़त्म। हमने अलाउद्दीन खिलजी से जो इम्पोर्टेंट हो सकता था पढ़ लिया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।